और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह अब तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पंजशीर के शेर तैयार हैं। पंजशीर और तालिबान के बीच जंग और तेज होती हुई दिख रही है। ये इस वक्त ताजा सूरत हाल है। पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं तालिबानी लगातार दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पंजशीर पर अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि पंजशीर के जो लड़ाके हैं वो सरेंडर कर दें तालिबान के सामने। लेकिन पंजशीर घाटी नहीं, दरअसल तालिबान को चुनौती दी और वहां पर सेना तैयार है। अहमद मसूद की सेना तैयार। दो तस्वीरें देखिए, पंजशीर जाते दिख रहे हैं ये तालिबानी। एक तस्वीर में, पहली तस्वीर में कि तालिबानी किस तरह रुक कर रहे हैं पंजशीर घाटी का। ये वो घाटी है जो लगातार तालिबानी आतंक से मुक्त रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पंजशीर के लड़ाके देखिए किस तरह से तैयार हैं। भले ही बंदूक के दम पर सत्ता पर काबिज हुआ तालिबान अफगानिस्तान पर, लेकिन पंजशीर चुनौती दे रहा है। सजा बहुत अच्छी की। अफगानिस्तान में बंदूक के दम पर सत्ता पर काबिज तालिबान को पंजशीर घाटी से चुनौती। हथियारों से लैस तालिबान के ये लड़ाके पंजशीर घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वही पंजशीर सूबा जो राजधानी काबुल के उत्तर में बसा है। हिंदुकुश पहाड़ियों से घिरी पंजशीर घाटी लंबे समय से तालिबानी विरोधी ताकतों के केंद्र के रूप में जानी जाती है। यह अफगानिस्तान का एकमात्र हिस्सा है जो अब तक तालिबान के नियंत्रण में नहीं है और इसलिए तालिबान ने पंजशीर को अल्टीमेटम देकर 4 घंटे में आत्मसमर्पण करने को कहा है। वही पंजशीर के कमांडर ने भी तालिबान के इस अल्टीमेटम का करारा जवाब दिया है। पंजशीर के कमांडर के मुताबिक तालिबान पंजशीर की तरफ बढ़कर अपनी मौत के साथ खेल रहा है। काबुल से लगभग 3 घंटे की दूरी पर पंजशीर सूबा तालिबान के लिए हमेशा से दुखती रग रहा है। साल 1996 से 2001 तक तालिबान के शासन के दौरान भी पंजशीर सूबा तालिबानी नियंत्रण में नहीं था। तब पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को कड़ी चुनौती दी थी। अशरफ गनी की हुकूमत में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह फिलहाल पंजशीर में ही है। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर से तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर अहमद शाह के बेटे अहमद मसूद ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। साफ है कि तालिबान और पंजशीर के बीच आर पार की लड़ाई होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पंजशीर ने भी कह दिया है कि तालिबान मौत से नहीं खेले। पंजशीर ये दबाव सहने वाला नहीं है, न झुकने वाला है और अपने लड़ाके तैयार कर लिए हैं। तालिबान से जंग की पूरी तैयारी बताई जा रही है पंजशीर की तरफ से। पंजशीर की दरअसल ये सेना तैयार की। अहमद मसूद और विवेक शांडले मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। विवेक, चाहे भले कितना भी दबाव बनाने की कोशिश तालिबान कर रहा है, चाहे वो अल्टीमेटम देने की कोशिश कर रहा हो कि पंजशीर उसके आगे झुक जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पंजशीर के जो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, उन्होंने साफ कर दिया है कि सरेंडर नाम का शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा तालिबान माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। तालिबान ने कहा था कि अहमद मसूद भी साथ आए हैं, लेकिन अहमद मसूद ने न सिर्फ इस बात का खंडन किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि सरेंडर जैसे शब्द का जिक्र तालिबान ना करे और तालिबान पंजशीर की ओर बढ़ रहा है तो वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, ये भी अहमद मसूद ने कहा। आपको पंजशीर को सबसे पहले देखना होगा निधि, मैं दर्शकों को भी बता दूं,
पंजशीर में कौन कौन है? अब्दुल रशीद दोस्तम मौजूद है जो अफगान आर्मी के मार्शल हैं। इसके अलावा वहां पर जो है आपके अमरुल्ला साले मौजूद है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा वहां पर अमीरी मौजूद है। इसके अलावा वहां पर आपको बता दें कि और भी जो अफगान आर्मी के बड़े अधिकारी थे या वो सैनिक जो लड़ना चाहते थे लेकिन अपने अधिकारियों के दबाव में या फिर बड़े नेताओं के दबाव में उन्होंने वहां से भागना ज्यादा जरूरी समझा। वो जानते थे कि तालिबान उन्हें वहां अकेले में कुचल सकता है। तो पंजशीर विद्रोहियों का एक बहुत बड़ा एक अड्डा बन चुका है। ये तालिबानी विद्रोही हैं और आप देखेंगे जिन 5 जिलों को आजाद कराया गया है वो 5 जिले जो हैं वो पंजशीर के पास के हैं, यानी पंजशीर के आसपास के इलाके के हैं। उन्हीं 5 जिलों को आजाद कराया गया है। तो पंजशीर में न सिर्फ रणनीति बनाई जा रही है, बड़े विद्रोही नेता न सिर्फ वहां पर जमा है, बल्कि इस बात को भी आप ध्यान दीजिए कि वो लोग अफगानिस्तान में और दूसरे रेजिस्टेंस में से संपर्क कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जो तालिबान के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। एक पूरी की पूरी जनरेशन इस 20 साल में बढ़ी हुई है जिन्होंने अफगानिस्तान में लोकतंत्र को देखा है, वो तालिबान को नहीं जानते हैं, तो वो लोग भी इसमें शामिल हैं। यानी कि तालिबान के लिए वो 20 साल पहले वाला अफगानिस्तान नहीं है, उसके लिए भी ये अफगानिस्तान नई चुनौती है और यहाँ पंजशीर को हराना इतना आसान नहीं होगा। निधि, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विवेक, और पंजशीर में रेजिस्टेंस 2.0 शुरू हो चुका है, यानी ये वो विद्रोह है जो लगातार पंजशीर के जो शेर हैं वो लड़ रहे हैं। जो कमांडोज हैं वहां पर वो इस बात के लिए ललकार रहे हैं तालिबान को कि वो हिमाकत नहीं करे क्योंकि वो मौत से खेलेगा। विवेक, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से एक एक करके जिले अब तालिबान मुक्त होते जा रहे हैं, जो बागलान है वो गवाह है इस बात का, अब आगे की लड़ाई और तेज होने वाली है तालिबान के साथ? बिल्कुल, लड़ाई तेज होने वाली नहीं थी और तेज हो भी गई है। बागलान में तालिबानियों ने और आतंकी भेजे हैं क्योंकि ये तालिबान की साख पर बहुत बड़ा बट्टा है। तालिबान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जैसे इनको 5 जिलों से खदेड़ा गया, इनकी साख पर बट्टा लग गया, इनकी इज्जत पर बात आ गई। तो बागलान में फिर से जो हमें खबर अभी ताज़ा जानकारी मिल रही है, बागलान में तालिबानियों ने अपने और लड़ाके और आतंकी भेजे हैं ताकि वहां पर दोबारा से वो अपना कब्जा कर सके। इसलिए बागलान में फिलहाल झड़प की खबरें आ रही हैं। तालिबान और जो विद्रोही गुट है, जो पंजशीर में रणनीति बनाई जा रही है, जो उनके संपर्क में जो विद्रोही गुट के साथ काम कर रहे हैं, उनके बीच झड़प की खबर आ रही है। और ये सिर्फ इसलिए जानकारी मिल रही है क्योंकि बागलान के ही जो है वो बागलान प्रांत है और उनके ही 5 जिलों से जो है वो वहां से उनको हटाया गया था तालिबान के लड़ाकों को, इसलिए उनको उनकी साख पर बट्टा लगा और उसके बाद उन्होंने दोबारा से उसको हासिल करने के लिए अब काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ वो पंजशीर की तरफ भी बढ़ रहे हैं और पंजशीर की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पंजशीर एक ऐसा इलाका है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लगातार दर्शकों को बता भी रहे हैं कि सोवियत के समय में भी 86 के समय 82 के समय भी जब सोवियत वहां पर पहुंचा था तब भी वो इस इलाके को नहीं जीत पाया था। तो पंजशीर पर बुरी नजर तो है तालिबान की, लेकिन फिर से वही बात की रेजिस्टेंस जो है वो पंजशीर में रेजिस्टेंस आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा गढ़ है, अड्डा है। अगर वो लूज करते हैं तो फिर अफगानिस्तान में तालिबान को हराना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर पंजशीर में न सिर्फ रणनीति बन रही है बल्कि एक बहुत बड़ा गुट भी बनकर तैयार है और वहां उनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। और जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि उनके पास भी लगभग 10,000 के आसपास लड़ाके हो सकते हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी है उनके पास और वो एरिया जो है वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहां जाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। ऐसे में आप सड़क मार्ग से जैसे तालिबान बढ़ रहा है तो वो एम्बुश होने का भी बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे में आप सीधे जाकर आप पंजशीर अब आपका हो गया, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप वहां जाएंगे लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं है, आपके एम्बुश होने का खतरा है, तालिबान को कुचल दिया जाएगा। इसलिए आपको याद होगा अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान अगर पंजशीर की तरफ बढ़ रहा है तो वो अपनी मौत से खेल रहा है। जी निधि, बिल्कुल एक बड़ी बात जो इस वक्त देखने को मिल रही है विवेक, वो जो बड़ी तस्वीर है कि जो बागलान प्रांत के कई जिले तालिबान मुक्त हुए लेकिन तालिबान एक बार फिर से यहाँ पर रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है, कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। यानी सीधा सीधा तालिबान और अफगान सैनिकों के बीच में ये आर पार की लड़ाई है, जो कि अब देखना होगा कि पंजशीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि यहाँ पर पंजशीर अपनी ताकत तो बढ़ा रहा है, अपने लड़ाके तो तैयार कर रहा है, उस चुनौती से निपटने की तो तैयारी कर रहा है, लेकिन हम इस बीच तालिबान को भी देख रहे हैं कि वो तेजी से पंजशीर की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी ये सीधे तौर पर आर पार की जंग के तौर पर तब्दील होने वाला है विवेक, जो कि हम इसकी आहट देख सकते हैं, तालिबानियों का आगे बढ़ना पंजशीर की ओर। माशाल्लाह
देखिए, तालिबानियों की स्ट्रेटेजी अगर आप देखेंगे तो उसमें सब कुछ आपको दिखेगा, साम दाम दंड भेद, उन्होंने सारी नीतियां अपना ली। उन्होंने पहले ये कोशिश की कि हम जो है वो तालिबानी है वो उन्होंने पहले ये कोशिश की पंजशीर को डरा देंगे, फिर उन्होंने उसमें फूट डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अहमद मसूद जो है वो अब हमारे साथ आ गए। फिर इसके बाद हमने देखा कि उन्होंने ये कोशिश की कि हम उनको धमका कर अपने साथ कर लें। उन्होंने कहा कि हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, आप इस इलाके को खाली कर दीजिए, और अगर आप खाली नहीं करेंगे तो तालिबान आपके ऊपर अटैक करेगा। यानी कि वो जानते हैं कि पंजशीर को जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह रहा है। और पंजशीर में जो लोग हैं वो जाने ही इस बात के लिए जाते हैं, वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं, उनको बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ पर जो युवक हैं, जो नौजवान हैं, जैसे अहमद मसूद भी अभी उन्होंने भी कहा कि आप अगर तालिबान अगर इधर आ रहा है, आप अगर हमें ये कह रहे हैं कि हम सरेंडर कर दें, तो सरेंडर हमारे डिक्शनरी में नहीं है। तो ये बात जाहिर है कि पंजशीर पर कब्जा तालिबान को चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह खबर दिखाई जा रही है कि पंजशीर तालिबान के लिए एक चुनौती बन चुका है, तो ये खबर तालिबान के पास भी जा रही है। और ये भी जा रही है कि पंजशीर जो है वो तालिबान के लिए साख का सवाल बन चुका है और उसको किसी भी तरह जीतना है। आपको याद होगा रूस के विदेश मंत्री ने, आपको याद होगा निधि, रूस के विदेश मंत्री ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया था, और बयान देकर ये कहा था कि पंजशीर में जो भीड़ बढ़ रही है वो दिक्कत पैदा कर सकती है तालिबान के लिए। आपको बता दें, तालिबान का हिमायती माना जाता है रूस, और उसके जिस तरह से कदम अभी तक रहे हैं वो उसी ओर इशारा करते हैं। तो उसने विदेश मंत्री ने बयान जारी करके कहा कि पंजशीर में जैसे नेता रणनीति बना रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन ग्रुप वहां पर बैठा हुआ है, जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ये आने वाले समय में ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है तालिबान के लिए। ये रूस के विदेश मंत्री के शब्द थे। जो इसके बाद तालिबान को लगा कि अब पंजशीर को इस तरह से खुलेआम छोड़ना बहुत बिल्कुल विवेक, आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन पंजशीर ने भी एक तरह से चेतावनी दे दी है तालिबान को कि अगर तालिबान पंजशीर घाटी की तरफ आगे बढ़ा तो वो मौत से खेलेगा। ये पंजशीर की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। अलार्मिंग सिचुएशन जो कि है इस वक्त अफगानिस्तान में, तालिबान कब्जा जमा चुका है, लेकिन कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर तालिबान मुक्त होता जा रहा है और अफगानिस्तान की जो जनता है वो मोर्चा बुलंद कर चुकी है। लेकिन पंजशीर की तरफ से साफ साफ लहजे में चेतावनी जारी की गई है। कड़ी चेतावनी है कि तालिबान पंजशीर अगर आया तो खैर नहीं होगी। तालिबानियों की सबसे बड़ी ये भूल होगी कि अगर वो पंजशीर को कोई आंच पहुंचाता है, अगर वो पंजशीर की तरफ आगे बढ़ेगा तो तालिबान की खैर नहीं होगी। तालिबान को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, चाहे वो अमरुल्लाह सालेह हो, अहमद मसूद हो, अब्दुल्ला, ये तमाम ऐसे नेता जो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और रिटेलिएट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस 2.0 यानी विद्रोह की जो ये भाषा है वो पंजशीर से और बुलंद होती हुई दिख रही है। 3 तस्वीरें देखिए, एक तरफ पंजशीर है, दूसरी तरफ बागलान है, तीसरी तरफ अंद्राब है, और ये तीनों प्रांत, ये तीनों जगहें ऐसी हैं जहां पर तालिबान मुक्त होता हुआ दिख रहा है, अफगानिस्तान का झंडा फहराता हुआ दिख रहा है। लोग रिटेलिएट कर रहे हैं, लोग पूरी तरह से मोर्चा खोल चुके हैं तालिबान के खिलाफ। जो अफगान की जनता है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। हुकूमत इस वक्त अफगानिस्तान में कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ की आवाम है, वहाँ की जनता है, वहाँ के लोग हैं, वो अपनी लड़ाई के लिए अब और मुस्तैदी से जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, और हो भी रहा है। और 3 तस्वीरें लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये समझ पाएंगे कि ये लड़ाई तालिबान वर्सेस अहमद मसूद हो रही है। अहमद मसूद वो शख्स है, वो व्यक्ति हैं जो अपने पिता के नक्शे कदम पर हैं। वो पंजशीर घाटी जो इतने सालों से, 2 दशकों से तालिबान के आतंक से मुक्त रही। जब तालिबान ने कब्जा भी जमाया था 1998 में भी या 2001 में भी, जब अमेरिकी सेना वहां पर आई थी, तो तालिबान पंजशीर घाटी को कोई आंच नहीं पहुंचा पाया था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। तब अहमद शाह मसूद हुआ करते थे, अहमद मसूद के पिता, और उनकी तरफ से ये सेना खड़ी की गई थी, गुरिल्ला की सेना। और एक और तस्वीर सामने आ चुकी है, लगातार वीडियोस सामने आ रहे हैं। इस तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक पंक्ति में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तालिबान का कब्जा है। एक तरफ हम अफगानिस्तान का झंडा भी देख सकते हैं इन गाड़ियों में, और ये एक और तस्वीर है।
और कर्नल दिनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ताज़ा हालात इस वक्त बन रहे हैं अफगानिस्तान में, तालिबान वर्सेस ये जो पंजशीर घाटी है, आप कैसे देखते हैं नैन साहब इस पूरे मामले को, जो सूरत हाल ताज़ा दिखाई दे रहा है, आगे ये जंग कैसे बढ़ेगी, कैसे अब पंजशीर घाटी रिटेलिएट करेगी? देखिए निधि, ये हिंदकुश का जो पहाड़ है उसके बीच में एक पंजशीर नदी बहती है, और चारों तरफ से ये हमेशा पहाड़ जो है जनरली बर्फ से ढके रहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये गोरेला वारफेयर के लिए सबसे परफेक्ट एरिया है। और पंजशीर का शेर यानी मोहम्मद शाह मसूद, जिसको कि अगर आपको याद हो 9/11 से थोड़े दिन पहले ही तालिबान ने एग्जीक्यूट कर दिया था, उनके बेटे अहमद मसूद जो है वो आज की तारीख में बागडोर संभाल के खड़े हैं। उनका साथ दे रहे हैं बिस्मिल्लाह खान, उनका साथ दे रहे हैं आपके अब्दुल रशीद दोस्तम, जो पहले उज्बेकिस्तान चले गए थे, और खबर है कि शायद वो भी पंजशीर की तरफ आ गए हैं। इसके अलावा जो इस्माइल खान, जो कि हरात के एरिया के अंदर नजर बंद किया हुआ है तालिबान ने घर में, वो तो घर में बंद है, लेकिन उनके जितने भी लड़ाके हैं वो भी पंजशीर पहुंच चुके हैं। ये 1.5 से 2 लाख लोगों का एक पूरा इलाका है जो काफी 30,000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और इसके अंदर आने जाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। अब पिछले 5 दिनों में अहमद मसूद ने अपने लड़ाकों के साथ, गोरिल्ला वॉरफेयर के साथ, तालिबान को बहुत बुरी तरह से मार दी। 5 के करीब इनके जो जिले थे उनको घेर लिया, और जिसमें से बलगाम भी एक है। अब देखिए जिस प्रकार से पूरा विश्व के अंदर तालिबान अपनी जय जयकार कर रहा है कि हमने अमेरिका को भगा दिया, वो उसके मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा है। इसके अलावा जो आपके सेल्फ यू कैन से की इंटरिम जो गवर्नमेंट, बिल्कुल नैन साहब आप बहुत दुरुस्त बात कह रहे हैं, जो कि आप पूरा नक्शा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग अब और कैसे तेज होने वाली है। विवेक हमारे साथ बने हुए तस्वीरें, विवेक लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे देर सलाह में ये पंजशीर के लड़ाके देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैंने आपको निधि इसके पहले जानकारी दी थी कि न सिर्फ देह सलाह में पुलिस हिसार जो है, इसके अलावा बानू है, अंद्राबी है, ये ऐसे जिले हैं जिसको तालिबान के कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है। और ये जो तस्वीर इधर अभी हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन पे, वो जो है वो देह सलाह की तस्वीरें हैं, जहां पर तालिबान के लड़ाकों को खदेड़कर न सिर्फ उस पर कब्जा किया गया, बल्कि वहां से तालिबान को भागना पड़ा। यहां तक की तस्वीरें आई कि कई तालिबान के आतंकियों ने घुटनों पर बैठकर सरेंडर किया पंजशीर के लड़ाकों के सामने। इसलिए पंजशीर एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है तालिबान के लिए, और तालिबान इसलिए कह रहा है कि हम अब पंजशीर की तरफ आ रहे हैं। इसलिए पंजशीर के लोग, पंजशीर में जो भी लोग मौजूद हैं, उन्हें पहले सरेंडर करना चाहिए, या फिर सरेंडर करके आत्मसमर्पण करके तालिबान के साथ मिल जाना चाहिए। तो हम उन्हें आम माफी दे देंगे, यानी कि सबको एक साथ माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर इसकी सजा भुगतनी होगी। वहीं अहमद मसूद ने साफ कर दिया है कि सरेंडर नाम का शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं, इसलिए सरेंडर की बात तो कहीं से उठती ही नहीं है। तो ये एक बहुत अहम मोड़ है इस समय तालिबान अफगानिस्तान जंग में। एक गृह युद्ध की तरफ तालिबान अफगानिस्तान के हालात बढ़ते नजर आ रहे हैं, और अफगानिस्तान में जो विद्रोही गुट है वो लगातार अपना आकार बढ़ा ले रहा है। और अगर रूस के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि पंजशीर में जो विद्रोही लड़ाके पहुंच रहे हैं वो आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं, तो आप सोचिए। बिल्कुल विवेक, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो विद्रोही गुट है वो पिछले 6 दिनों से लगातार जोर आजमाइश कर रहा है कि अपनी ताकत को बढ़ाया जाए, और अहमद मसूद की सेना जो है वो तैयार है। आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि अंद्राब में अहमद मसूद के जो लड़ाके हैं, जो जिन्हें गोरिल्ला लड़ाके कहा जाता है, वो तैयार हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप देखिए एक एक सूरत हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे तालिबान वर्सेस ये जो विद्रोही गुट है या विरोधी गुट है वो बिल्कुल लामबंद होता जा रहा है, और तालिबान को खदेड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। इवन चेतावनी भी दे रखी है तालिबान को कि तालिबान हिमाकत नहीं करे। अगर तालिबान आगे बढ़ने की हिमाकत करेगा तो खैर नहीं होगी। ये तस्वीरें बता रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। अहमद मसूद के ये लड़ाके हैं जो कि एक तरह से इनका शक्ति प्रदर्शन है। ये घाटी दरअसल बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण है। पंजशीर घाटी जहां से ये लड़ाके सामने आए, और उसके बाद अहमद मसूद की सेना लगातार लड़ने के लिए तैयार है। तो आगे आने वाले दिनों
में अगर हम देखें पैरेलली, तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि जंग तालिबानियों और विरोधी गुट में बढ़ सकती है। ये जंग और तेज हो सकती है क्योंकि अब तो पंजशीर की तरफ से चेतावनी भी जारी हो चुकी है। पंजशीर ने कह दिया है चेतावनी भरे लहजे से कि अब हिम्मत नहीं होनी चाहिए तालिबान की पंजशीर की तरफ आगे बढ़ने की। लेकिन एक तस्वीर ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे तालिबानी पंजशीर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, यानी तालिबानी भी लगातार इस जंग को अंजाम देने में लगे हुए। पंजशीर भी चाहता है कि इस पूरे मामले पर तालिबान को खदेड़ा जाए। अब चेतावनी जरूर जारी की गई है, सेना भी तैयार है, लेकिन आगे आने वाले दिन और ज्यादा चुनौतियों के साथ सामने आ सकते हैं अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि जंग तेज हो सकती है। एक तरफ ऐलान जंग होता है, जंग का ऐलान कर दिया जाता है पंजशीर घाटी की तरफ से, पंजशीर की तरफ से कि हम लड़ेंगे, हम तालिबान के कहर के आगे नहीं झुकेंगे, हम सर नहीं झुकाएंगे। तो दूसरी तरफ पंजशीर के लड़ाके भी पूरी तरह से तैयार हैं और अब तालिबान का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ माशाल्लाह दा पंजशीर खत मरगिर रवान दी। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान से मिशन जिंदगी जारी है। जी हां, अफगानिस्तान के ये बच्चे भारतीय आबोहवा में आज़ादी का अनुभव कर कैसे खुश नजर आ रहे हैं, ये इन तस्वीरों से पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। भारतीय देवदूतों के रेस्क्यू के जरिए ये बच्चे भारत आए हैं। 6 तस्वीरें देखिए। भारतीय वायुसेना की मिशन जिंदगी इन बच्चों के जीवन के लिए सबसे बड़ी खुशी साबित हुई। बच्चों के लिए ये जीवन दान साबित हुआ। ये तस्वीर दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है और ये 6 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बच्चों में वो किस तरह का सुकून और खुशी देखने को मिल रही है जो इस वक्त आप 6 तस्वीरों में देख रहे हैं। हिंडन पर जब लैंडिंग हुई भारतीय वायुसेना के विमान की, उसके बाद लैंडिंग के बाद जब एक एक करके यात्री बाहर निकलते गए तो बच्चों में खुशी देखने को मिली। बच्चों में ये कोई तनाव देखने को नहीं मिला और भारत में एक तरह से जो जवान हैं वो देवदूत बनकर इनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। 24 घंटे 7 दिन खौफ खत्म हुआ लोगों में और जिंदगी एक तरह से अब खुशहाली की तरफ आगे बढ़ेगी। पासपोर्ट की जांच हो रही, ये आप 5वीं तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह जब लैंडिंग हुई उसके बाद फिर जांच तेजी से आगे बढ़ी, डॉक्यूमेंट्स जांचे गए और फिर सुकून के पल भी देखने को मिले उन परिवारों में जिन्होंने राहत की सांस ली अपनी सरजमी पर आकर अपने वतन वापसी के बाद। तो बच्चों में यह खुशी देखने को मिली है जब अफगानिस्तान में इस ऐसे कहर भरे माहौल से जब ये लोग अपने वतन वापस लौटे। और विवेक के पास एक बड़ी खबर है, विवेक ओवर टू यू। बिल्कुल नीति, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी की खबर है और 7 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं, तालिबानी आतंकी मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से आ रही है। काबुल एयरपोर्ट वही जगह है जहां पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। हजारों की संख्या में लोग वहां पर जमा हुए हैं। हर कोई अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहता है और काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी में 7 अफगानियों की मौत हो गई। यही नहीं, पिछले 1 हफ्ते में 20 लोगों की जान गई है। ब्रिटिश सेना के हवाले से खबर आई है कि 7 लोगों की जान गई है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें और पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो 20 लोगों की मौत हुई है। यानी कि अफरा तफरी का आलम लगातार जारी है काबुल एयरपोर्ट पर। काबुल एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकी सेनाएं जिन्होंने अपने कब्जे में एयरपोर्ट को ले रखा है क्योंकि वहां से हवाई यातायात जो है वो सुचारू रूप से ऑपरेशनल रहे, उसका काम लगातार चलता रहे, विमानें आती जाती रहे और जो लोग वहां फंसे हुए उन्हें निकाला जा सके। लेकिन बाहर अफगानी मौजूद हैं जो तालिबान से खौफ खाए हुए हैं, वो अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं और इसलिए वो लगातार वहां पर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। आज जब वहां पर अफरा तफरी मची, वहां गोलीबारी हुई तो 7 लोगों की जान चली गई। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर और एक एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर। सड़क पर तालिबानियों का पहरा है, हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। तालिबानी आतंकी हर किसी से सवाल पूछ रहे हैं, हर किसी का पासपोर्ट देख रहे हैं और जो भी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है उस पर कड़ी नजर भी रख रहे हैं। पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है तालिबानी आतंकियों की तरफ से। निधि, तालिबान के बाहर अगर हम काबुल एयरपोर्ट के बाहर अगर बात करें तो वहां पर तालिबानियों ने न सिर्फ कड़ा पहरा बिठाया हुआ है
बल्कि बीच बीच में अमेरिकी सेना और तालिबान के आतंकियों के बीच झड़प की भी खबरें बार बार आ रही हैं। यानी कि इधर अमेरिका ने भी साफ कर दिया कि उसके किसी भी सैनिक को अगर नुकसान पहुंचा तो फिर तालिबानियों की खैर नहीं। और अमेरिकी सैनिक इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के अंदर हैं, जो वहां से लोगों को इवैक करने के लिए अपना काम कर रहे हैं। जी निधि, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं उस अफरा तफरी की, उन लोगों के इंतजार की जो आखिर ये समझ नहीं पा रहे कि उनका भविष्य क्या होगा। तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की हम दिखा रहे हैं। तालिबानी बर्बरता पिछले 7 दिनों में इस कदर आई है कि 20 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, ये तस्वीरें दिखा रहे निधि, आपके पास वापस लौटेंगे। तस्वीर देखिए किस तरह से काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है। एक आदमी तकरीर करता नजर आ रहा है, वो लोगों से कुछ बात कर रहा है, लेकिन कटीले तारों के ऊपर किस तरह से काबुल एयरपोर्ट पर लोग जमा है, अफगानी जमा है। ये वो लोग हैं जो तालिबान का शासन नहीं चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान छोड़ के चले जाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि तालिबान वापस आया है तो तालिबान क्या करेगा, किस तरह का जुल्म सितम करेगा। और इसकी कुछ तस्वीरें भी हमने लगातार दर्शकों को दिखाई हैं, रिपब्लिक भारत के दर्शकों तक पहुंचाई हैं। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से लगातार जो एयरपोर्ट के बाहर है वो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और न सिर्फ अफरा तफरी बल्कि लोग कटीली तारों को पार करके भी एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। ये तस्वीर देखिए, किसी एयरपोर्ट की तस्वीर आपने आज तक ऐसी नहीं देखी होगी जो काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर फिलहाल दिख रही है। हजारों की संख्या में बाहर लोग मौजूद हैं जो किसी भी सूरत में एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। एयरपोर्ट के अंदर 6000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। जो बाइडेन ने फैसला किया था कि पहले 3000 सैनिक रहेंगे, फिर उनको पता चला कि काबुल एयरपोर्ट पर हालात खराब है तो 5000 सैनिक हुए। उसके बाद फिर उसे रिवाइज किया गया, उसको 6000 सैनिक किया गया। और यह भी अमेरिका ने फैसला किया कि कुछ दिन और अमेरिकी सैनिक वहां पर रुक सकते हैं। अभी तक फैसला यह था कि 31 अगस्त तक सबकी वापसी हो जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर देखिए। यह इसलिए फैसला अमेरिका ने किया कि वहां पर अमेरिकी सैनिकों का रहना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ एयरपोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो किसी भी सूरत में वहां से निकल जाना चाहते हैं। उनको जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए आप देख सकते हैं। कुछ लोग कटीली तारों पर लटके हुए हैं, तो कोई कटीली तारों को काट के एयरपोर्ट के अंदर जा रहा है, कोई विमानों के पहिए पर चढ़ जा रहा है, कोई आसमान से गिर जा रहा है। लेकिन ये तालिबान के खौफ में किया जा रहा है। वो जानते हैं कि तालिबान का शासन वापस आया है तो कितना डर उनके दिल में। उन्होंने देखा हुआ है 20 साल पहले का वो मंजर जब तालिबान शरिया कानून के जरिए वहां पर शासन करता था, अपने बनाए शरिया कानून के जरिए शासन करता था। तो ये इसलिए ये तस्वीर है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि एयरपोर्ट के बाहर इस तरह के अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर सब कुछ ठीक नहीं है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी आतंकी हैं और अंदर अमेरिकी सेना है और बीच में अफगानिस्तान की जनता है। निधि, बिल्कुल तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह की अफरा तफरी का आलम इस वक्त एयरपोर्ट पर, काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है। 7 दिन में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों का भविष्य अधर में लटक चुका है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या। अभी इस बीच ये तस्वीरें देखिए, ये जहां तक नजर डालेंगे आप वहां तक अफगान की जनता सिर्फ इंतजार कर रही है। जो ये कटीले तार हैं उसके पीछे सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमें कब किसके जरिए, किस मुल्क के जरिए शरण मिलेगी, कहां किस फ्लाइट के जरिए हम बैठ पाएंगे और क्या नतीजा होगा हमारे भविष्य का, हम नहीं जानते। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि अफरा तफरी और भगदड़ का आलम ऐसा कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं, सैकड़ों की तादाद में। एक दिन पहले भी हमने ये तस्वीर देखी कि लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच गए थे, लोग अपने दस्तावेज लेकर पहुंच गए थे अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए कि कम से कम महफूज रह सकें। और किसी ने ये अफवाह फैलाई थी कि अमेरिकी सैनिक बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मददगार बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अफवाह इस वक्त जानलेवा हो सकती है। यहाँ पर काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जो कि अफरा तफरी का आलम है, जहां देखो वहां सैकड़ों की तादाद में अफगान की जनता इस वक्त इंतजार ही कर रही है। इंतजार इस बात का कर रही है कि कैसे उन्हें मदद पहुंचेगी, कैसे वो सुरक्षित होंगे, कैसे वो महफूज होंगे। ये तस्वीरें तालिबानी बर्बरता का नतीजा है। 7 दिनों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा भी सामने आ चुका है। अफरा तफरी और भगदड़ का आलम ऐसा कि हर बीतते दिन के साथ जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं इस आस में कि कोई ना कोई मदद करेगा उनकी।
और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ इस इंतजार में कि कहाँ वो जाएंगे, कैसा होगा उनका भविष्य। और इंतजार इस बात का भी है कि कौन मुल्क उन्हें रेफ्यूजी के तौर पर एक्सेप्ट करेगा, अलाउ करेगा। ये बहुत ऐसी तस्वीरें हैं जो वाकई दिल दहला देती हैं। तालिबानी बर्बरता का आलम ये है कि लोग अब सिर्फ अधर में लटक गए, उनका भविष्य अधर में लटक गया है। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह तालिबान ने कहर बरपाया है पिछले 7 दिनों में। उसके बाद लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पर इंतजार में कि कैसे वो सुरक्षित जगह पर जा पाएंगे। और विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, ये तस्वीरें अगर मानवीय आधार पर देखें तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अफगानिस्तान के संकट पर टिकी हुई है कि आखिर भविष्य क्या होगा। एक तरफ तालिबान है जिसका क्रूर चेहरा है, तो दूसरी तरफ वो जनता है। बिल्कुल बड़ी खबर, बिल्कुल निधि जी बिल्कुल निधि, ये तस्वीरें तो साफ साफ बता रही हैं जो स्थिति आप बयां करें, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जो काबुल एयरपोर्ट की स्थिति है उसका ठीकरा अमेरिका पर फोड़ा है और कहा है कि काबुल एयरपोर्ट की जो स्थिति है, जो जिस तरह से वहां केओस मचा, जो लोगों की मौत हुई, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की वजह से हुआ है, अमेरिका की वजह से हुआ है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि तालिबान अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। उससे साफ साफ कह दिया कि सब कुछ अमेरिका ने किया है या अमेरिका की वजह से हुआ है। और काबुल में जो कुछ हो रहा है, काबुल एयरपोर्ट पर जो कुछ हो रहा है, वो अमेरिकी सैनिकों की वजह से हो रहा है। जबकि तस्वीरें इसके उलट है। हमने देखा अफगानियों की मदद करते हुए अमेरिकी सैनिक नजर आए। हमने देखा अफगानियों जो वहां अफगानी पहुंच रहे हैं उनको हेल्प करते हुए देखा। अफगानी महिलाओं को, बच्चों को हेल्प करते हुए हमने अमेरिकी सैनिकों को देखा। लेकिन तालिबान जो है वो पॉलिटिक्स में और माइंड गेम में लगा हुआ है। तालिबानी आतंकियों ने जो ठीकरा है वो फोड़ा है अमेरिकी सैनिकों के ऊपर और कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो स्थिति है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो जिम्मेदार है। जो तालिबान के आतंकियों ने कहा उसके लिए सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। निधि, ये बड़ी खबर है क्योंकि तालिबान हर बार अमेरिका के ऊपर दोष डालता रहा है और इस बार भी 7 अफगानियों की मौत हुई गोलीबारी में, उसके लिए भी अमेरिकी सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच लगातार सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भारत की तरफ से जारी है। अफगानिस्तान से नागरिकों को निकालने का प्रयास जारी है। भारत रक्षक के तौर पर सामने आ रहा है। और जब हिंडन एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर आज पहुंचा तो जो घर वापसी की खुशी थी लोगों में, वो देखते ही बन रही थी। तस्वीरें देखिए। गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस आज भारत माता की जय और मोदी के नारों से गूंज उठा। दरअसल ये वतन वापसी की खुशी है। ये खुशी तालिबानी आतंकियों के चंगुल से आजाद होने की है। अपने वतन और अपनों के बीच पहुंचने की खुशी क्या होती है, ये अफगानिस्तान के काबुल से भारत पहुंचे इन यात्रियों के चेहरे से साफ झलकती है। सब लोगों के लाइफ जो है बिल्कुल ही मतलब खराब हो चुके हैं। वहाँ हालात खराब थी, ठीक नहीं थे। बहुत रियासत गर्दी चल रही थी, परेशानी बहुत ज्यादा थी। वहाँ तो हालात बहुत ज्यादा खराब है हालात। दरअसल अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच भारतीयों के वतन वापसी का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक भारतीय विमान अपने लोगों को लेकर काबुल से भारत पहुंच रहे हैं। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जैसे ही गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा, विमान में सवार 168 यात्रियों ने राहत की सांस ली। ये वो यात्री हैं जो काबुल में तालिबानी आतंकियों के चंगुल में फंसे थे। इन यात्रियों में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के चंगुल से आजाद होकर जब इन यात्रियों ने अपनी सरजमी पर कदम रखा तो भावुक होकर भारत सरकार का आभार जताया, पीएम मोदी का धन्यवाद किया।
लोकल आदमी से लेकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, स्पेशली सिक्योरिटी वर्कर्स जो है, सब लोगों की लाइफ जो है बिल्कुल ही मतलब ख़राब हो चुके हैं वहाँ पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमें और हमारे जैसे सारे भाइयों को, स्पेशली हमारे सरदार लोगों को जो बहुत ही टफ हालत में थे वहाँ पे, वहाँ उन लोग सुरक्षित निकाला वहाँ से। अफगानिस्तान में भारतीय समुदाय की मौजूदगी काफी ज्यादा है। ऐसे में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे पहले आज तड़के 87 भारतीयों को लेकर 2 विमान दिल्ली पहुंचे। इनमें से एक विमान कतर के दोहा, जबकि दूसरा ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से दिल्ली पहुंचा। खास बात यह है कि अफगानिस्तान से घर वापसी कर रहे भारतीयों ने विमान में ही जमकर भारत माता के जयकारे लगाए और जब अपने लोगों के बीच पहुंचे तो आंखें छलक पड़ी। ये तो मुझे रोना था। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। हाँ। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी खूनी खेल खेल रहे हैं। लोग भय के साए में हैं और हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। दुनिया के तमाम देश भी अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकाल रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में विदेशी नागरिक सुरक्षित नहीं हैं। तालिबानी आतंकी विदेशी नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंजशीर घाटी के जो ये शेर हैं, जो सेना है अहमद मसूद की, वो तैयार है तालिबान से लोहा लेने के लिए, तालिबान को जवाब देने के लिए। और तो और चेतावनी जारी की जा चुकी है कि तालिबान हिमाकत नहीं करे और अगर तालिबान इस तरह से हिमाकत करता है, पंजशीर में दाखिल होता है, तो फिर खैर नहीं होगी तालिबान की। आप 3 तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले पंजशीर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये लड़ाके, ये सेना के जो लड़ाके हैं वो तैयार हैं। ये एक तरह से युद्ध की स्थिति के लिए तैयार हैं कि अब तालिबान से जब जंग होगी तो ये जवाब दिया जाएगा। वहीं तालिबान के खिलाफ ये मोर्चा है जो रेजिस्टेंस 2.0 कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि जो विरोधी गुट है, जो एंटी तालिबानी गुट है, वो पूरी तरह से अब तैयारी कर चुका है। इसका जो गवाह है वो बागलान प्रोविंस है, बागलान प्रांत है, जहां पर 3 से 4 जिले जो हैं वो तालिबान मुक्त हो चुके हैं। वहां पर अफगानिस्तान का झंडा फहराया जा चुका है। जनता आक्रोशित है, जनता पूरी तरह से रिटेलिएट कर रही है। वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से तालिबान की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अंद्राब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर भी तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए जो विरोधी गुट है वो पूरी मुस्तैदी से जवाब दे रहा है। तैयारी हो रही है, एकजुटता दिखाई जा रही है, सेना के तौर पर एकजुटता दिखाई जा रही है। अफगान सैनिक भी कुछ इन सब के साथ जुट रहे हैं। अंद्राब की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं 2 तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं कि तालिबान का जो ये क्रूर चेहरा है वो पूरी दुनिया देख रही है और अलग अलग मुल्क जो हैं, अलग अलग देश इसकी आलोचना कर रहे हैं, तालिबान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका विरोध किया जा रहा है। सड़कों पर उतरकर तालिबान का विरोध हो रहा है। ग्रीस की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रीस में तालिबान का विरोध हो रहा है और न सिर्फ तालिबान का, जो तालिबानी भाषा को फॉलो करता है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी की। के इस युद्ध पर बिल्कुल जी